जय शनिदेव। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज के बारे में कि शनिदेव महाराज का प्रभाव 29 मार्च 2025 अभी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन पर क्या होगा, क्योंकि आप पर ना तो 7.5 चल रही है और ना चल रही है शनिदेव महाराज की ढैया। तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इस बात की हम विशेष पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। इनको कितना शनिदेव महाराज को समय हो गया है, समझिए 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक आपके कहाँ पर हैं, तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं, स्वराशि हैं, सस नाम का योग बनाए बैठे हैं। क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ पर है शनिदेव महाराज, तृतीय भाव पर बैठे हैं। ठीक है, अभी से लेकर और ठीक 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन पर प्रभाव क्या रहेगा, क्या सावधानी बरतनी होगी और आपको इन दिनों के बीच में शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तृतीय भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज, क्योंकि हमारा तृतीय भाव साहस का है, पराक्रम का है, हमारी कंठ स्वर वाणी का तीसरा भाव है। तो सबसे पहले शनिदेव महाराज इन महीनों में आपके पराक्रम, आपके साहस को बढ़ाएंगे और जब आपके साहस को बढ़ाएंगे तो आपका काम क्षेत्र, आप कार्य क्षेत्र में भी आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा तो हर एक काम को करने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा और उस काम को भलीभांति पूर्ण भी आप कर पाएंगे। आपके पराक्रम, आपके साहस में यहाँ पर वृद्धि लेकर आएंगे शनिदेव महाराज। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का आपको यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। आपके भाई बहन हैं, अब भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा और भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प भी यहाँ पर प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, किंतु यहाँ पर संतान से आपको कष्ट हो सकता है। इन आगे आने वाले महीनों में संतान पक्ष से आपको निराशा थोड़ी सी मिल सकती है। संतान पक्ष से किसी चीज़ की अगर आप अभिलाषा किए हैं तो वो संतान आपके विचारों पर हो सकता है खरा ना उतरे। अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो संतान पक्ष से आपका संबंध जो है वह मधुर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर तृतीय भाव पर आपके बैठे हैं तो विद्या की कमी थोड़ी सी, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य में कमी उत्पन्न होगी, यानी कि भाग्य आपका थोड़ा सा भाग्य भी आपको स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी, और 17 जनवरी 2023 से लेकर ऐसा ही चल भी रहा होगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत जो है ज़्यादा करनी पड़ रही होगी, संघर्ष आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। अगर आप शनिदेव महाराज का उपाय करते हैं तो आपको संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपके जो आपका मेहनत जो आप कर रहे हैं इस समय पर, जो आपके बहुत ज़्यादा मेहनत है वह कम होती हुई आपको नज़र आएगी अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके परिश्रम यानी कि मेहनत थोड़ी सी रहेगी, मेहनत से आपके कार्य भी पूर्ण होते रहेंगे। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि थोड़ा कम मेहनत करते हैं, काम पूरे हो जाते हैं, किंतु ऐसा आपके साथ नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तभी आपके कार्य और आपके जीविका चल पाएगी आगे आने वाले महीनों में। देखिए, हमेशा ही मैं कॉपी पेस्ट का काम नहीं करता हूं, जो स्पष्ट होता है, जो सही होता है वही बताने का प्रयास करता हूं। भले ही आप कहें पंडित जी क्या बोल रहे हैं, शास्त्री जी क्या बता रहे हैं, तो हमेशा ही हम स्पष्ट बताने का हमेशा ही प्रयास करते हैं कि आपको सत्य और स्पष्ट ही बताया जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर वहाँ आपके मकान का, जैसे आप बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे थे कुछ मकान वगैरह खरीदने का, सोच रहे थे बहुत दिनों से, और देखिए बातों से बतासे नहीं फूट जाते हैं। हम बातें करते हैं, बातों से बतासे थोड़ी फूट जाते हैं। मकान के लिए पैसा चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से धन एकत्रित कर रहे थे और थोड़ा बहुत कम रह गया है तो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव महाराज आप पर कृपा करें तो आप मकान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, ये संभावना बन रही है।
अच्छा, उसी के साथ आपको यहाँ पर सावधानी और भी आगे बरतनी होगी, क्या कि शत्रु पक्ष आपके हमेशा बलकारी रहेंगे। जो आपके दुश्मन हैं वो हमेशा ही बलशाली रहेंगे, तो आपको शत्रुओं से बचकर रहना होगा। आपके जो दुश्मन हैं, दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा। शत्रुओं के प्रभाव में नहीं आना है आपको। यानी कि अपने कहते हैं ना कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये मुहावरा सुना ही होगा आपने। तो आपको वही करना है कि जो कह रहा है, जो बक रहा है, बकने दीजिए, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टि की। तो आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव देखिए, शनिदेव महाराज की दृष्टि जब लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा, आपके पांचवें भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से संतान से कष्ट प्राप्त होगा। विद्या में अधूरापन, यानी कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसी के साथ व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जो व्यवसाय, किसी भी प्रकार का कैसा व्यवसाय है आपका, उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुटुंब का सुख जो है वह प्राप्त होगा। धन विशेष रूप से प्राप्त होगा। धन जो है आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। कुटुंब यानी परिवार का भी सुख आपको आगे आने वाले महीनों में आपको मिलेगा। मकान का यहाँ पर बहुत दिनों से योग बन रहा था, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मकान का भी सुख यहाँ पर हम बता चुके हैं कि प्राप्त अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज के आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, अर्थात 9वें भाव पर यहाँ पर आपके भाग्य में रुकावटें का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि आपको भाग्य के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, यानी कि भाग्य आपका यहाँ खड़ा है तो आपको यहाँ पर भाग्य की ओर जाना पड़ेगा। भाग्य आपकी ओर नहीं आएगा तो स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से अंदाज़ा कर लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ कुटुंब का, परिवार का सुख प्राप्त होगा। आय में आपके लाभ होगा, यानी कि जो आपके धन है उस धन में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। या कोई भी व्यवसाय करते हैं, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का सुख आपको यहाँ पर भी प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष शत्रुओं का प्रभाव रहेगा, यानी कि हम पहले ही यही बता चुके हैं कि शत्रुओं को पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यश सम्मान ये आपको प्राप्त होंगे। यश सम्मान ये दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। और सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका कौन सा भाव है? सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका अगर कोई भाव है तो वह भाव है आपका 12वां भाव कुंडली का। ठीक है, अब 12वें भाव पर यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा शनिदेव? 12वें भाव पर यहाँ पर आपके जो है व्यय, यानी खर्च आपका, आपने नोटिस किया होगा 2023 से लेकर अभी तक कि आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल, ये कोई ना कोई आपको झंझट लगी होगी जिसमें आपका व्यर्थ खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्च आपका बढ़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में अभी तक आपको भाई बहनों का सुख नहीं प्राप्त हुआ, किंतु आगे यहाँ पर भाई बहनों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य में उन्नति यहाँ पर थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, किंतु यहाँ पर प्रयास आपको थोड़े ज़्यादा करने होंगे। उसी के साथ ही साथ में परिवार में आपके जो है परिवार में कोई ना कोई आपका विरोधी बन सकता है, इसलिए परिवार में सभी से संबंध अच्छे बना कर रखें। उसी के साथ ही साथ बाहरी स्थानों से लाभ होगा, यानी कि जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे ये महीने जो आ रहे हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पत्नी का यहाँ पर आपको दाम्पत्य, आपके वैवाहिक जीवन में पत्नी का सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम उपाय कुछ बताते हैं जिससे जो हमने आपको प्रॉब्लम समस्या बताई है वह आपको नहीं होंगी। तो चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं प्रतिदिन। ठीक है, वो शनिवार के दिन चौमुखा दीपक, वहाँ पर शनिदेव महाराज का नाम लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें, शनिवार के दिन भोजन आदि करवाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है क्या उपाय करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं बजरंग बाण का पाठ करें, इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। उड़द की दाल का दान करें, असहाय व्यक्तियों को उड़द की दाल जो है अपने हाथों से दान करें, जिससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। और शनि मंदिर पर जाकर शनिदेव महाराज से आराधना करें। हे शनिदेव महाराज, जो भी हमसे गलती हुई है उसे क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं प्रभु, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। ऐसा करें, ऐसा शनिदेव महाराज से विचार बनाएं और बोलें, और आपके रोम रोम में शनिदेव महाराज बसे हों तो आपके जीवन से सारी कष्ट परेशानियाँ दूर होती हुई नजर आएंगी। तो आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।